अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.5 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो एप्लीकेशन है हमारी रोज़मर्रा लाइफ में, उस पर मबनी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम 7.5 में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है किसका? सन का। मिसाल के तौर पे एक सन है और ये एक मैन है, इसका एक शैडो बनता है। जब इस पर शुआएं पड़ती हैं सूरज की तो इसका मैन का जो शैडो है वो नीचे ये ज़मीन पे पड़ता है। और ये शैडो कितना है? इसकी लेंथ दी हुई है 3.5 फीट। 3.5 फीट का ये शैडो है। और इस आदमी की हाइट कितनी है? 6 फीट। 6 फीट इसकी हाइट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 6 फीट। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड इस सूरज की जो शुआएं जिस एंगल से पड़ रही या जिस एंगल से सूरज इसके ऊपर पड़ रहा है वो एंगल फाइंड करना है, थीटा। ये वाला, इज इट क्लियर? जिस डायरेक्शन में ये सूरज है वो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी। अब ये एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। एक्चुअली आप देखते क्या हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये थीटा की हाई पार्ट इसकी ऑपोजिट साइड है, ये इसकी एडजेसेंट साइड है। इस थीटा की ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? वाई। इस थीटा की एडजेसेंट साइड को हम क्या कहते हैं? एक्स। और इसमें हाइपोटेन्यूज के कोई अमल दखल नहीं है। हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ना हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज से कोई सरोकार है, बल्कि हमने तो फाइंड करना है थीटा। तो थीटा मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इंतखाब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यहाँ पर काबिल गौर है या हमारे लिए मौजू है या फेवरेबल है। तो भैया साइन थीटा हमारे लिए यहाँ फेवरेबल नहीं है। क्यों? साइन थीटा में चाहिए होता है वाई और आर, जबकि आर का तो यहाँ पर हमें तज़किरा ही नहीं है। कॉस थीटा भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि कॉस थीटा में भी चाहिए होता है एक्स ओवर आर। आर चाहिए, आर तो नहीं है। हाँ, या तो फिर यूँ किया जाए, आर को पहले फाइंड आउट कर लिया जाए। आर को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके पहले तो आर को फाइंड किया जाए, फिर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें जिसमें आर की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर वो कौन सी है? y ओवर x, जो कि tan है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। इसमें r की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर y हमारे पास कितना है? 6 ओवर x हमारे पास कितना है? 3.5। दिस इज tan थीटा। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है? इसको आप डेसिमल फॉर्म में लें। 6 ओवर 3.5 कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? 1.714। ओके, जबकि मुझे थीटा चाहिए, मुझे तो एंगल चाहिए। tan को फिर ख़त्म करने के लिए ये जो tan है आपने इसको इधर शिफ्ट करना है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। tan इनवर्स आगे 1.714। अब आपने इसका शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर से शिफ्ट tan और फिर ये वैल्यू लिखें, क्या आंसर आता है देखिए? 59.739 डिग्री। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, चूँकि 59.7 है, राउंड करके तकरीबन ये 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ख़ास आपको आसान भी लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शैडो। एक दरख्त है, ये आप एक दरख्त बना लें और इसका भी एक शैडो बन रहा है ज़मीन पे। फर्ज कर लें ये आपका ये शैडो है, इसका अक्स जिसे कहते हैं, और इस पे सूरज पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, सन। तो जब सूरज इस पे पड़ेगा, इसका एक अक्स बनेगा, इसका एक शैडो बनेगा, और उस शैडो की जो है बल्कि लेंथ, हाइट ऑफ द ट्री उसने मांगा है। हाइट ऑफ ट्री क्या है, यहां से लेके ये इसकी क्या है, हाइट। सो ये हमने फाइंड करनी, ठीक है। और ये 90 का एंगल, चूंकि हाइट तो वर्टिकल होती है ना, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद अ ट्री कास्ट 40 मीटर शैडो। अब इसका जो शैडो है वो क्या है, 40 मीटर। इसका मतलब हम दरख्त की जो हाइट है वो भी मीटर्स में फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? आगे उसके बाद कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी ये आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। इज इट क्लियर? कि जिस एंगल से सूरज पड़ रहा है ये एंगल थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, जो हम नीचे से ऊपर को बनाते हैं एंगल। डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर को एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही एंगल अगर नीचे को बने तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? अब यहां पे जो एंगल डिप्रेस हो जाए, डिप्रेस का मतलब नीचे चला जाए, उसे डिप्रेशन एंगल, और एलिवेशन जो एंगल ऊपर चला जाए उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ऊपर की जानब बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप दरख्त पे चढ़े हुए हैं, अगर आप दरख्त पे हैं, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे है और एंगल नीचे को जो बन रहा है ये वाला एंगल, तो फिर मिसाल के तौर पर अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे है, तो यहां पर अगर आप एंगल मेजर करना चाहते हैं तो ये फिर नीचे को एंगल आ जाएगा, तो ये फिर कौन सा हो जाएगा, डिप्रेशन। इज इट क्लियर? लेकिन होगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसे एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एलिवेशन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दो एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे उर्दू में कहते हैं जाविया सऊद और जाविया नजूल। जाविया सऊद किसे कहते हैं, एलिवेशन को, और डिप्रेशन वाले एंगल को क्या कहते हैं, नजूल, यानी नाजल होना, ऊपर से नीचे आना, उससे जाविया नजूल कहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बताया गया, ठीक है। अब यहां पर इसको करते हैं रेस, ये तो समझाने की गर्ज से आपको बताया। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से अगर ऑब्जर्व करें हॉरिजॉन्टल के साथ जो नीचे एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थीटा हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना दे रखा है, 20 डिग्री। तो यहां थीटा की बजाय 25 डिग्री का एंगल दे रखा है, और हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द ट्री। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास आर का कोई जिक्र नहीं है, आर की कोई यहां पर डिस्कशन नहीं है। गोया हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें आर ना हो, और वो है tan। tan क्या होता है, y ओवर x। ये जो हाइट है ये एक्चुअली है क्या, दिस इज y जी। हम y फाइंड करें, हाँ y फाइंड कर लें, वही h के बराबर होगा, तो हम y फाइंड कर लेते हैं। सो यहां पर क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे tan 25 डिग्री इज इक्वल टू y, दिस इज x, y ओवर x, और y हमारे पास क्या है, जो एंगल की ऑपोजिट साइड है
दैट इज नाउन y, और वो y कितना है हमारे पास, दिस इज h, वो तो h के इक्वल है। और x किसके बराबर है, 40 के बराबर। और यहाँ 10 25 चुके मेरे पास यहाँ टेबल नहीं है, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 10 25 कितना आता है, देखिए कैलकुलेट कीजिए। 0.466। ओके, ये 40 जो है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाइट। अब 40 से हम चूंकि जो चीज़ इधर डिवाइड होती है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका ये h आ जाएगा जी। कैलकुलेट कीजिए, 18.64 हाइट, ये मीटर्स में आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और आपको लगे होंगे आसान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब में, साथ साथ ये रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब में, साथ साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 20 फीट लॉन्ग लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई गई है। ये सीढ़ी है, ठीक है, और ये कितनी है, 20 फीट लॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये बेस ऑफ द वॉल, ये बॉटम ऑफ द लैडर। बॉटम ऑफ द लैडर और बेस ऑफ द वॉल का जो आपस का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 5 फीट। तो दिस इज 5 फीट। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ, यहां पर सॉरी, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द एक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ये एक्यूट एंगल, ये ग्राउंड है आपका, ये आपकी बेस ऑफ द लैडर है। तो लैडर इस ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, हमें फाइंड करना है। ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि ये नीचे से ऊपर को बन रहा है। और ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल ही होगा। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके, या ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं, 2। चले, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। इसमें देखिए आप, थीटा के सामने वाली साइड y नहीं है, y का कोई जिक्र नहीं है। या तो हमारे पास r है या हमारे पास क्या है, x है। तो यहां कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, ना तो y ओवर r यूज हो सकती है, ना y ओवर x यूज हो सकता है। यहां x ओवर r यूज होगा, जो कि किसके बराबर है, cos थीटा के। तो चलते हैं यहां पर cos थीटा लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। x कितना है, 5 ओवर r कितना है, 20। दिस इज cos थीटा। 5 ओवर 20 कैलकुलेट कीजिए, 0.25। और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स लीजिए, कितना आता है, 75। सो थीटा इज इक्वल टू 75.52 डिग्री, तकरीबन 75.5 डिग्री का ये एंगल आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा जी। एनी क्वेश्चन? हाँ, तो थीटा इधर रह जाएगा, cos इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ये आपकी वॉल थी, मैंने इसको वॉल को थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूं, जिसके साथ ये लगी हुई है लैडर। चल ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक रेक्टेंगल है जिसकी बेस कितनी है, 25। सो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये डायग्राम से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, समझ में आता है। एक रेक्टेंगल है और इसकी जो बेस है वो 25 फीट है और इसकी हाइट 13 फीट है जी। उसके बाद फाइंड द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ, ये देखें ये डायगोनल्स होते हैं, या यूं डायगोनल बना लें या यूं बना लें। तो ये आपने डायगोनल का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका डायगोनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायगोनल मैं यूं भी ड्रॉ कर सकता था, यूं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई एक डायगोनल बना लें आप।
अब आपने फाइंड क्या करना है, एंगल। ये थीटा इस बेस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो जनाब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। आप देख रहे हैं ये डॉट्स में जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, साइन वाला, कॉस वाला या टेन वाला? टेन वाला, चूंकि थीटा की ऑपोजिट साइड y दे रखी है और इसकी एडजेसेंट साइड x है, तो यहां पर यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। टेन थीटा इज इक्वल टू y कितना है 13 ओवर x कितना है 25। सो टेन थीटा इज 13 ओवर 25 कीजिए, 0.52। बस आप चले ठीक है, कोशिश कीजिए कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यू लिखा करें जी। 13 ओवर 25 के बाद क्या, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं? ओके चलो, अगर 2 ही आ रहे हैं तो फिर इतने काफ़ी। उसके बाद क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 10 इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 0.52 जी। इसका इनवर्स निकालिए 27.47 डिग्री। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा की जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो रेडियन में नहीं आ रही, याद रखिएगा, वो किस में आ रही हैं, डिग्री में आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर रेडियन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंगल किसी सर्कल पर नहीं बन रहे। अगर सेंट्रल पॉइंट या वर्टेक्स या जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो वो पॉइंट अगर किसी सर्कल का सेंटर होता या ये एंगल किसी सर्कल में बन रहे होते तो फिर हम इनको किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में। लेकिन ये रेडियंस में नहीं है, ये डिग्री में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, इसको रेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा है कि एक रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया है जमीन से ऊपर की तरफ, और ये वर्टिकली नहीं गया बल्कि इंक्लाइंड गया है। रॉकेट यूं नहीं गया बल्कि यूं, किस एंगल से जा रहा है, 80 डिग्री। तो यहां से ये रॉकेट का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यूं गया, सॉरी मैंने काफ़ी नीचे का एंगल बना दिया है, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये 90 एंगल तो बिल्कुल सीधा होता है ना, 90 से थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ये आपकी ज़मीन है, ये आपका रॉकेट गया ऐसे लॉन्च किया है और इसने 80 डिग्री का एंगल बनाया है। अगर ये बिल्कुल वर्टिकली जाता तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता, थोड़ा सा टेढ़ा 80 डिग्री पे गया है। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5000, यानी यहां से फर्ज किया यहां तक पहुंच गया ये, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5000 मीटर। 5000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कहता है इस पॉइंट पर जाके उसकी जमीन से हाइट कितनी है, आल्टीट्यूड कितना है, वो फाइंड करना है। अभी वो शायद वो आगे जा रहा हो, लेकिन उसने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया यहां कि जब वो 5000 इस पॉइंट पर पूरा कर लेता है, उस पॉइंट से जमीन की हाइट कितनी होगी। अगर ये डिस्टेंस और ज्यादा ट्रेवल करता है तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। इज इट क्लियर? अगर ये डिस्टेंस कम पे हम कहते हैं तो हाइट कम हो जाएगी। कहता है 5000 की हाइट पे, सॉरी 5000 के डिस्टेंस पे उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो फिर आप क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, आल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड की आपने हाइट फाइंड करनी है, दिस इज एच, जिसको हम क्या ले लेते हैं, वाई। और ये हमारा 90 के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, आर। एक्स की कोई यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या यूज करेंगे हम, वाई ओवर आर, साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा अब हमारा क्या है, 80 डिग्री। दिस इज वाई ओवर आर, और वाई कितना है, दिस इज द हाइट। तो ये ऑल्टीट्यूड है, या आप इसको हाइट कह लें, डिवाइडेड बाय, और इसका आर कितना है, 5000 मीटर। अगर हम जहां पे y की जगह h लिखे हैं, अगर हम y लिख दे तो कोई मसला नहीं। हाँ, आपने y को फिर लिख देना, एंड पे जरूर लिख देना दिस इज द हाइट ऑफ द, या दिस इज द ऑल्टीट्यूड।
डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये एंगल 90 का होता, सपोज अगर ये एंगल, तो जितना उसका डिस्टेंस होना था वही उसकी हाइट होनी थी, वही उसका अल्टीट्यूड होना था। अब देखें अल्टीट्यूड में और उसके डिस्टेंस में फर्क है। 5000 ये वाला डिस्टेंस है और हाइट इसकी स्ट्रेट है। अब बताएं हाइट ज्यादा होगी या डिस्टेंस ज्यादा होगा? बताइए। नो, डिस्टेंस ज्यादा होगा। हाइट तो शॉर्टेस्ट है। हाइट क्या है? अल्टीट्यूड क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, दैट इज कॉल्ड हाइट। और ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है ये ज्यादा है क्योंकि इसमें तिरछापन है। इज इट क्लियर? हाँ, अगर यहां 80 डिग्री की बजाय 90 डिग्री का एंगल होता तो फिर क्या होना था? फिर जो उसका डिस्टेंस होना था वही उसका अल्टीट्यूड होना था, वो हाइट के बराबर हो जानी थी, वही उसकी क्या होनी थी? हाइट होनी थी। फिर एंगल क्या होना चाहिए था? 90 डिग्री। इज इट क्लियर? और वैसे भी देखें ना, tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है y/r। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री बेटे, तो देखिए साइन 90 क्या होता है? साइन 90 y/r, साइन 90 होता है 1 y/r। तो y किसके इक्वल हो जाना था? r के इक्वल। r को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, y किसके, यानी फिर ये y और ये r दोनों आपस में क्या हो जाने थे? इक्वल हो जाने थे जब एंगल 90 डिग्री हो जाए। जब 90 से बढ़ जाता तो फिर भी चेंज हो, फिर भी उसमें तिरछा पान आ जाना था। 90 से बढ़ जाए तो यूं तिरछा हो जाना था उसमें। फिर उसकी ये हाइट इस तरफ बननी थी। कोई समझ आ रही बात की? तो इस तरीके से 90 एंगल होने पर उसकी हाइट भी वही होनी थी। अब देखिए ना, फर्ज किया इसको आप 90 एंगल यहां पे ले आए, यहां पे, अब ये एंगल 90 का हो गया। अब हाइट भी तो यही है इसकी, ट्रायंगल ही नहीं बन रही, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं हो रही। जब एंगल 80 बना, जब एंगल 90 से हटा 80 बना तो ट्रायंगल पॉसिबल हुई ना, तब तीसरी साइड बनी। इज इट क्लियर? जी अच्छा, अब यहां पर देखें ये एंगल कितना है? 80 डिग्री। अगर ये सवाल यूं होता, चले मैं इस क्वेश्चन को जरा और जरा ब्रीफ करता हूं। अगर ये क्वेश्चन यूं होता कि एक रॉकेट 5000 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और 90 का एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? 90 का। सॉरी, ये दोबारा, ये जी, एक रॉकेट यहां से गया और जमीन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट तक, कितना? 5000 मीटर। और आपसे पूछा जाता है व्हाट्स द हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट ए, तो क्या आंसर होगा? 5000 ही होगा, क्योंकि वही अब y जो है वो किसके बराबर हो गया? y इज इक्वल टू r के। कब ऐसा पॉसिबल हुआ? जब एंगल 90 बना, क्योंकि यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रही, नहीं ना बन रही। अगर ये थोड़ा सा यूं हट जाए, यूं आ जाए और एंगल 80 का बनाए, तब इसका ये ए पॉइंट, अब इसकी हाइट ये होगी, अब इसकी हाइट ये होगी, ये इसकी अब हाइट नहीं रहेगी। ये हाइट तब होगी जब ये एंगल 90 का बनाएगा। इज इट क्लियर? अब समझ आ गई बात की? लिहाजा यहां 80 डिग्री का एंगल बना के, ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा अल्टीट्यूड से भी बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से भी बड़ा होता है। अब जो हाइट आएगी वो इस ऑपोजिट साइड से क्या होगी? छोटी होगी। हाइट किससे छोटी होगी? 90 की ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से क्या होगी? छोटी होगी। सर ये हाइट हमेशा 90 डिग्री पे
हाइट हमेशा 90 डिग्री। अब देखें, मैं इसकी हाइट फाइंड करना चाहता हूं, इस मार्कर की, ज़मीन से मैं इसको गिरा दूंगा, जो ये ट्रैजेक्टरी बनाएगी, जो ये रास्ता, जो पाथ बनाएगी, ये इसका क्या है? हाइट। दिस इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। कोई भी चीज़ आप वर्टिकली फेंकते हैं, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड हाइट। तो हाइट हमेशा क्या होती है? वर्टिकल। अब चलता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 80 कितना होता है? 0.9884। अब 5000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0.984 इज इक्वल टू h। करें मल्टीप्लाई जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 492 यहां पर देखिए 4920 मीटर हाइट आई है, जो कि इस 5000 से कम नहीं है, बेशक थोड़ी सी कम है। अच्छा, अगर ये एंगल 80 की बजाय 60 होता तो फिर ज्यादा कम हो जानी थी हाइट। अगर यहां एंगल 20 हो जाता और कम हो जाता तो ये हाइट और कम हो जाती, और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता तो फिर ये हाइट किसके इक्वल आ जानी थी? हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जानी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको लगे होंगे आसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज।